नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अब खुद ये साफ कर दिया है कि वो लोकसभा चुनाव में विपक्ष का चेहरा बन सकती हैं। ममता बनर्जी ने एक रैली के दौरान कहा कि टीएमसी अकेले ही बीजेपी को हराने के लिए काफ़ी है। यानी ममता बनर्जी ने 2024 की पूरी तैयारियां कर ली हैं और विपक्षी दलों को ये मैसेज दिया है कि वही पीएम को टक्कर दे सकती हैं। ममता खुद के लिए विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही पिच तैयार करने में जुटी हैं। यूपी समेत 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के साथ साथ विपक्ष की नज़र अब 2024 लोकसभा चुनाव पर भी है। इसके लिए एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता की बात कही जा रही है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वही सवाल है कि आखिर चेहरा कौन होगा। फिलहाल इसे लेकर 2 ही नाम सामने आते हैं। पहला कांग्रेस नेता राहुल गांधी का और दूसरा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्रियों के लाव लश्कर के बावजूद ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल कर ये दावा ठोक दिया कि वो पीएम मोदी और बीजेपी के सामने खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद ममता के तेवर देख साफ लगता है कि वो लोकसभा चुनाव की तैयारी में हैं और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती हैं। उन्होंने खुद विपक्षी नेताओं से एकजुट होने की अपील की और अपने दिल्ली दौरे का ऐलान किया। दिल्ली में तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात की और कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को एकजुट होकर लड़ना होगा। साथ ही जाते जाते ये मैसेज भी देकर गईं कि अब उनके दिल्ली के दौरे चलते रहेंगे। इसके बाद से ही ममता को विपक्ष के चेहरे के तौर पर देखा जाने लगा। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। टीएमसी नेताओं को जहां मौका मिलता वहीं वो ममता को विपक्ष का चेहरा बता देते हैं। इस तरह ममता के पक्ष में पूरा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी के अब इस नए बयान ने कहीं ना कहीं विपक्षी दलों में हलचल शुरू कर दी है। दरअसल ममता बनर्जी को रोम में होने वाले एक शांति सम्मेलन का न्योता मिला था, जिसमें पोप फ्रांसिस और जर्मन चांसलर समेत तमाम बड़े लोग आएंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने इसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मौका देखते ही ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र और पीएम मोदी को घेरा और इसी के दौरान उन्होंने सीधी चुनौती भी दे दी। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें अपनी आज़ादी की सुरक्षा करनी होगी। तालिबानी बीजेपी भारत को नहीं चला सकती है। बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी अकेले ही काफ़ी है। भवानीपुर से खेला शुरू होगा और ये तब खत्म होगा जब हम पूरे देश में जीत दर्ज करेंगे। अब कुल मिलाकर टीएमसी और खुद ममता बनर्जी इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि लोकसभा चुनावों तक उनके पक्ष में पूरा माहौल तैयार किया जाए। हालांकि भले ही ये रणनीति ममता बनर्जी को 2024 तक वाकई में एक बड़े चेहरे के तौर पर पेश कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।